राम राम सभी लोगों को। दिस इज निकी शर्मा। तो लगातार आप सभी लोगों की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके पार्ट नंबर 3 को करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन होने वाले हैं जनरली आप उन्हें करोगे तो 4 से 5 मिनट आपके लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन मैंने क्या किया है, कुछ ऐसे मेथड्स को, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को आप सभी लोगों के लिए ऐड किया है जिससे वो 4 से 5 मिनट वाले क्वेश्चन आप 2 से 3 मिनट में आराम से कर लोगे। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तभी ऐसा पॉसिबल है। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमें दे रखा है यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो सिद्ध कीजिए डिटर्मिनेंट बराबर 0। इसके बराबर हमें 0 प्रूफ करना है तो हम इसको ही सॉल्व करेंगे। कैसे? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जो हमें दे रखा है इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, -1 cos c cos b cos c -1 cos a cos b cos a -1 लिख लिया। अब इसे करेंगे हम सॉल्व। तो -1 रो कॉलम को कर दो हाइड, -1 इंटू -1 आपका +1 माइनस cos a इंटू cos a cos स्क्वायर a, ओके, प्लस का साइन cos c, ठीक, माइनस का साइन cos c क्योंकि अल्टरनेट चलता है आपका। तो रो कॉलम को किया हाइड cos c इंटू -1 माइनस का cos c, ठीक है, माइनस साइन cos a इंटू cos b यहाँ पर लिख दिया हमने। उसके बाद प्लस का साइन और लिखेंगे हम क्या, cos b, ठीक है। अब इस पोजीशन पे रो कॉलम को हमने कर दिया हाइड। तो cos c इंटू cos a cos c इंटू cos a -1 इंटू cos b माइनस का cos b, ठीक है। तो -1 इंटू 1 -1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और cos c इंटू cos c cos स्क्वायर c, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस आपका प्लस cos c cos a cos b, तीनों की मल्टीप्लाई तो क्या लिखेंगे, cos a cos b और ये वाला आपका cos c, ठीक है, प्लस cos a cos b cos c, ठीक है। और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस cos b इंटू cos b cos स्क्वायर b, ठीक है। इसे थोड़ा सही से लिख देते हैं, cos स्क्वायर a, उसके बाद लिख दो cos स्क्वायर b, उसके बाद लिख दो cos स्क्वायर c, ठीक है, प्लस अब देखो cos a cos b cos c और इधर भी यही दे रखा है तो 2 cos a cos b cos c, ठीक है, दोनों को ऐड किया है हमने। उसके बाद -1, ठीक है, तो इसे मान लो इक्वेशन 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो हमें पता है कि जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं उनका योगफल 180 होता है, सबको पता है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा था पहले से कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हैं, तो जब ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हैं, चूंकि ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, त्रिभुज के कोण हैं, तो क्या होगा, तीनों कोणों का योगफल आपका क्या हो जाएगा, 180, ओके। तो C बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस a प्लस बी, ठीक है, लिख सकते हैं। ये a प्लस बी आपका इधर चला गया। तो अब दोनों तरफ हम क्या लेंगे, cos c, cos लेते हैं, ठीक है, टेकिंग cos ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा आपका cos c बराबर cos 180 माइनस a प्लस बी, ठीक है। तो पहले यहां तक के क्वेश्चन को नोट करो, आगे फिर देखते हैं हमें क्या करना होगा। अब देखो हमें पता है कि cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा। देखो यहां पर समझो, इस cos c के बराबर हम क्या लिखेंगे, cos a प्लस बी और आगे आ जाएगा आपका माइनस का साइन। क्यों, देखो ब्रैकेट में हम यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि cos 180 माइनस थीटा आपका जो बराबर होता है
माइनस का कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो इसीलिए कॉस 180 माइनस ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं माइनस का कॉस ए प्लस बी। अब देखो कॉस सी की हमें वैल्यू मिल गई, अब इस कॉस सी की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस सी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा कॉस स्क्वायर सी, तो यहाँ पर कॉस सी की जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे, तो प्लस कॉस ए प्लस बी, आगे आएगा आपका माइनस का साइन। अब क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर सी दे रखा था, प्लस 2 कॉस ए, ठीक है, कॉस बी, और कॉस सी की वैल्यू ये रखेंगे हम, माइनस का कॉस ए प्लस बी। ठीक है, आगे हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व, तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, अब देखो यहाँ पर प्लस रहा, -1 का होल स्क्वायर आपका +1। ठीक है, और कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी। ठीक है, प्लस, अब देखो बाहर प्लस है अंदर आपका माइनस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2, और क्या लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस, देखो यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस बी है, इधर भी आपका कॉस ए प्लस बी है, यानी यहाँ से कॉस ए प्लस बी को ले लो कॉमन। ठीक है, तो इधर बचा आपका कॉस ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था। ठीक है, माइनस क्या बचेगा, 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने बाहर कॉमन ले ही लिया था, और हमें अब क्या बचा, -1। ठीक है, तो देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ए प्लस बी, और देखो कॉस ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, पहले तो इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, फिर समझते हैं। अब देखो यहाँ पर कॉस ए प्लस बी हमें मिल रहा है, अब कॉस ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखेंगे जो कि हम ब्रैकेट में, कॉस ए प्लस बी आपका होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसे ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लगा देते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और आगे हमें क्या दे रखा था, माइनस का 2 कॉस ए कॉस बी -1। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस ए प्लस बी, और देखो इधर आपका कॉस ए कॉस बी दे रखा है, इधर -2 कॉस ए कॉस बी है, यानी माइनस का कॉस ए कॉस बी बच जाएगा। ठीक है, और इधर आपका दे रखा है माइनस का साइन ए साइन बी फिर -1। ठीक है, ये वाला -1। अब देखो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस ए प्लस बी, अब यहाँ भी आपका माइनस का साइन है, यहाँ भी आपका माइनस का साइन है, तो माइनस साइन को हमने ले लिया कॉमन बाहर। ठीक है, जब माइनस बाहर लिया तो अंदर क्या हो जाएगा आपका प्लस, यानी कॉस ए कॉस बी प्लस, और ये आपका साइन ए साइन बी, ये भी प्लस। ठीक है, -1। अब क्या करेंगे हम, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस ए प्लस बी, अब देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी,
इसका एक फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए माइनस बी, ठीक है। इसे ब्रैकेट में लिख लेना, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको वैसे ही यहाँ पर लिख लेना कि कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, -1। अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, इस वाले माइनस को हम आगे लेके गए, माइनस कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब इस कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का भी एक फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। इसके आगे का हम इधर देखते हैं, सिंस कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी आपका होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो फॉर्मूले का पूरा खेल है इस क्वेश्चन के अंदर, फॉर्मूले पता होंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, नहीं पता होंगे तो थोड़ा टफ पड़ सकता है, ठीक है। तो अब ये हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी -1 माइनस, अब इसका फॉर्मूला जो मैंने आपको यहाँ पर बताया वो लगा देंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, वो भी ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि अंदर आपका माइनस का साइन है, ठीक है, और बाहर भी आपका माइनस का साइन दे रखा था हमें। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी -1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो देखो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए, ये प्लस का था ये माइनस का था, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, पता ही है हमें, तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी आपका क्या हो जाएगा 1 -1, तो 1 -1 आपका 0, ठीक है, और राइट हैंड साइड भी हमें 0 दे रखा था, तो हम लिखेंगे ये बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया प्रूव्ड, ठीक है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में कहीं पर लगे तो मुझे कमेंट करके आप लोग बताना। सिर्फ इसमें 2 से 3 ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं जिससे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा बस, ठीक है, और कुछ भी इसमें टफ नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है इस डिटर्मिनेंट के इक्वल a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। कैसे करेंगे हम समझते हैं। देखो अगर R1 R2 R3 तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें R1 में a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर R1 को चेंज करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 में। जब हम ऐसा करेंगे तो देखो a आपका इधर दे रखा है, ठीक है, फिर b पे आ जाते हैं, इधर 2b है इधर माइनस का b है यानी प्लस का b मिलेगा, इधर 2c है इधर माइनस का c है यानी प्लस का c मिलेगा अगर हम तीनों को ऐड कर दें। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो इधर 2a है इधर माइनस a है तो मतलब a मिलेगा फिर b मिलेगा फिर c मिलेगा, ठीक है, ऐड करके देखना सेम है आपका a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी और इधर भी आपका a प्लस बी प्लस सी ही आएगा, ठीक है। अब 2b 2c ऐसे ही b माइनस सी माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b, ठीक है। अब तीनों में सेम है तो कॉमन ले लो, a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया हमने तो हमें मिला 1 1 1 और ये तो आपका एज इट इज रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं 1 -1 इधर 0 मिल जाएगा यानी C1 चेंज टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज टू C2 माइनस C3, ठीक है। तो इसके आगे का हम यहाँ पर समझते हैं a प्लस बी प्लस सी और ये आपका हो जाएगा 1 -1 0, ठीक है, 2b माइनस b मिल जाएगा और माइनस बाहर होगा तो माइनस माइनस प्लस b प्लस सी प्लस a, ठीक है।
टू सी माइनस टू सी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर 1 माइनस 1 आपका 0, ठीक है। b माइनस सी माइनस ए प्लस 2b, तो ये आपका क्या मिलेगा, b माइनस सी, इधर आपका मिलेगा माइनस का b, माइनस का c और माइनस का a, ठीक है। इधर मिलेगा आपका 2c माइनस सी यानी आपका c प्लस a प्लस b, और C3 में हमने कोई चेंज नहीं किया है तो C3 को हम एज इट इज लिख देते हैं 1 2b c माइनस a माइनस v, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे एक्सपेंड करते हैं R1 के अलोंग, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के अलोंग जब हम एक्सपेंड करेंगे इसे, तो 1 रो कॉलम को किया हाइट, तो b प्लस सी प्लस ए, और इधर आपका b दे रखा है b प्लस सी प्लस ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। माइनस का साइन, अब इस पूरे टर्म की जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने पर 1 इधर 2 इधर, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। तो क्वेश्चन में हमें दो सारणिक दे रखी है और एक ये वैल्यू दे रखी है, हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। कैसे करेंगे, पहला काम होगा हमें इसे स्टेप में लिखना, स्टेप 1, ठीक है। जो आपका पहला सारणिक दे रखा है उसे एज इट इज लिख लिया, एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड, वाई वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अब पहले कॉलम में कर दो x से मल्टीप्लाई, दूसरे में y से मल्टीप्लाई, तीसरे कॉलम में z से मल्टीप्लाई, ठीक है। c1 चेंज टू xc1, c2 चेंज टू yc2, c3 चेंज टू zc3, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया है वो आगे आपको पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, वाई स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई जेड, जेड स्क्वायर जेड क्यूब एक्स वाई जेड, ठीक है। अब जब हम बाहर अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो बाहर हमें क्या लेना पड़ेगा, 1 अपॉन एक्स वाई जेड, तभी ये आपका बैलेंस होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक्स वाई एंड जेड से जब मल्टीप्लाई की हर एक कॉलम में, तो हमें यहाँ पे मिला एक्स वाई जेड, ठीक है। इससे क्या हुआ, एक्स वाई जेड को हम कॉमन लेंगे, ठीक है, इसलिए हमने की थी मल्टीप्लाई। तो एक्स वाई जेड को हमने लिया कॉमन, और ये आपका एक्स वाई जेड हो गया। तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब नीचे हो जाएगा 1, इधर वाई स्क्वायर वाई क्यूब नीचे हो जाएगा 1, फिर जेड स्क्वायर जेड क्यूब और इधर हो जाएगा 1, ठीक है। एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 1 1 1। अब हमें ये 1 1 1 जो दे रखा है वो सबसे ऊपर पहली रो में दे रखा है, जबकि यहाँ पर हमारा तीसरी रो में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, R1 जो आपका R3 दे रखा है उसे हम R2 पर लाएंगे, ठीक है, और R2 को R3 पर लाएंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इधर हो जाएगा आपका 1 1 1 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। और जब हम आपस में पोजीशन को बदलते हैं तो माइनस साइन बाहर आता है, ठीक है, -1 होता है बाहर। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अभी भी हमारा दूसरी पोजीशन पर है जबकि लाना है पहली पोजीशन पे है, तो R2 चेंज टू R1, ठीक है। तो -1 इंटू -1, ठीक है। तो 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, ठीक है। -1 इंटू -1 आपका +1 हो जाएगा और हमें मिलेगा 1, इधर देखो यहाँ पर 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब
और इसे हम लिख देंगे बराबर है ये आपका डेल्टा टू के। ठीक है, इस डेल्टा टू के। तो ये आपका हो गया स्टेप वन। अब हम स्टेप टू करेंगे। अब देखो स्टेप वन से आपका इस डिटर्मिनेंट के इक्वल आपका ये वाला डिटर्मिनेंट आया है। ठीक है, अब स्टेप टू में हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट के इक्वल इस वैल्यू को लेकर आएंगे। स्टेप टू, और इसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा टू। ठीक है, दूसरा सारणिक आपका 1x² x³ 1y² y³ 1z² z³। ठीक है, तो C1 चेंज टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज टू C2 माइनस C3। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 आपका 0, इधर आपका x² माइनस y² हो जाएगा, फिर x³ माइनस y³, इधर 0 y² माइनस z² y³ माइनस z³ 1z² z³। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 0 1, पहले तो इसे पहली रो को ऐसे ही लिख लिया। अब a² माइनस b² का यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई हो गया आपका। सिमिलरली इधर भी y माइनस जेड, y माइनस जेड वाई प्लस जेड। ठीक है, ये आपका हो गया z²। ठीक है, अब a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ab, वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। तो x माइनस वाई x² प्लस y² प्लस xy। ठीक है, इसे थोड़ा दूर करके लिखते हैं। तो y माइनस जेड y² प्लस z² प्लस वाई जेड। ठीक है, z² z³। ओके, अब देखो पहले कॉलम से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस वाई को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी x माइनस वाई है, इधर भी x माइनस वाई है। दूसरे कॉलम से हम y माइनस जेड को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं x माइनस वाई y माइनस जेड। तो आपका क्या हो जाएगा, 0 और x प्लस वाई बचा इधर। नीचे आपका क्या बचेगा, ये पूरा x² प्लस y² प्लस एक्स वाई। ठीक है, इधर 0 y प्लस जेड y² प्लस z² प्लस वाई सेट। ठीक है, ये तो आपका एज इट इज रहेगा 1z² z³। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, R1 के अलोंग इसे एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, इसका प्रसार हम पहली रो के अलोंग कर देंगे। तो x माइनस वाई y माइनस जेड 1। ठीक है, इसके अलोंग किया तो x प्लस वाई की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, y² प्लस z² प्लस वाई जेड। ठीक है, माइनस साइन y प्लस जेड की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, y प्लस जेड x² प्लस y² प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये ब्रैकेट आपका क्लोज। x माइनस वाई y माइनस जेड। अब इस 1 की हम अंदर किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आना है, तो इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई y² प्लस z² प्लस वाई जेड माइनस y प्लस जेड x² प्लस y² प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम। तो x y² ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, x y² फिर x की जेड से तो x z², फिर x y जेड फिर y³ प्लस वाई जेड² प्लस y² जेड। ठीक है, माइनस साइन y x² प्लस y³
प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो इसे करते हैं पहले ओपन। एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, बाहर आपका माइनस का साइन है तो अंदर सब में आपका माइनस का साइन ही आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखते हैं क्या आपका कैंसिल हो रहा है। तो इस एक्स वाई जेड से ये एक्स वाई जेड कैंसिल। ओके, अब ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है, ये भी कैंसिल। ये माइनस का वाई क्यूब है, ये प्लस का वाई क्यूब है, ये भी आपका कैंसिल। ठीक है, उसके बाद देखो ये माइनस का जेड वाई स्क्वायर है, ये प्लस का जेड वाई स्क्वायर है, ये भी आपका कैंसिल। और क्या बचता है आपका, बाकी कुछ भी आपका कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके आगे का यहाँ पर देखते हैं, पहले से इरेज कर देते हैं। तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। ठीक है, और क्या मिलेगा, एक्स जेड स्क्वायर, और क्या मिलेगा, वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस का जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो भी हमारे बचे थे टर्म सबको लिख लिया एक साथ। अब एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और देखो एक्स जेड स्क्वायर आपका इधर है, इधर जेड एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स जेड को ले लो कॉमन। ठीक है, तो इधर आपका क्या बचेगा, जेड। ठीक है, माइनस इधर आपका क्या बचेगा, एक्स। ठीक है, और यहां से आप क्या कॉमन लोगे, वाई। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें, एक्स जेड जेड माइनस एक्स प्लस वाई। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ फिर से लगा दो, तो जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स। ठीक है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। तो देखो इधर जेड माइनस एक्स है, इधर आपका जेड माइनस एक्स है, कॉमन ले लो इन दोनों से। ठीक है, तो जेड माइनस एक्स को हमने ले लिया कॉमन, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और क्या मिला, एक्स जेड वाई जेड प्लस वाई एक्स। ठीक है, तो यही हमारा राइट हैंड साइड दे रखा है, बस ये जो ऑर्डर है वो चेंज है, तो इसे सिमिलरली हम इसके जैसा लिख देते हैं, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। पहले हमें क्या दे रखा है, वाई जेड, तो हमने वाई जेड को लिख दिया। ठीक है, बाद में हमें क्या दे रखा है, जेड एक्स, तो हमने जेड एक्स को लिख दिया। फिर हमें क्या दे रखा है आपका जेड वाई। देखो आपका यहाँ पर वाई एक्स होगा ये क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसे ठीक कर लेना, यहाँ पर आपका वाई एक्स होगा। ठीक है, तो स्टेप हम नीचे लिखेंगे, फ्रॉम स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 में हमने यहां से वैल्यू इसके इक्वल ली थी। ठीक है, स्टेप 2 में हमने क्या किया है, इस डिटर्मिनेंट को उठाकर इसकी वैल्यू इसके इक्वल लेके आए हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम स्टेप 1 एंड 2 डेल्टा 1 बराबर है डेल्टा 2 के, बराबर है वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई वाई जेड जेड एक्स प्लस वाई एक्स। ठीक है, और यही हमें
प्रूफ करना था, यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर ठीक कर लेना, मैंने आपको जो भी बताया था वाई एक्स या फिर एक्स वाई जो भी है आपका वो आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो आपका बहुत ही छोटा सा है, कैसे करेंगे हम इसे? पहला काम कर दो कि R1 और R2 दोनों को कर दो ऐड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा B, ठीक है, माइनस सी प्लस सी आपका कैंसिल होके B इधर मिल गया हमें, इधर मिल जाएगा C, इधर मिल जाएगा आपका A। ठीक है, बाकी ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, कोई इसमें हमने चेंज किया ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, C1 चेंज टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज टू C2 माइनस C3। ठीक है, तो B माइनस C हो जाएगा, C माइनस A हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, इधर C माइनस A, इधर A माइनस B, इधर 0 A B 1। ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि C3 में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है। R3 के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो। ठीक है, तो 1 B माइनस C A माइनस B। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा B माइनस C इंटू A माइनस B माइनस C माइनस A इंटू C माइनस A। ठीक है, तो B माइनस C 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज रहने वाला है ये B माइनस C A माइनस B माइनस C माइनस A का आपका होल स्क्वायर। ठीक है, और यही हमें प्रूफ भी करवाया गया था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, प्रूव्ड। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमें एक डिटरमिनेंट दे रखा है, इसकी कुल हमें प्रूफ करना है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। देखो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों कॉलम को आपस में ऐड कर देते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी आपका बन गया। ठीक है, फिर a माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, और ये a और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल हमें 0 मिलना है। ठीक है, फिर 2 a प्लस बी प्लस सी, ये आपका इन तीनों को ऐड करने पर हो जाएगा, तो b b माइनस सी सी प्लस a सी सी माइनस a प्लस b हो गया। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी हमने क्या किया, पहले कॉलम से ले लिया कॉमन, a प्लस बी प्लस सी, तो हमें क्या मिला 1 0 2 b b माइनस सी प्लस a सी माइनस a प्लस b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो तीसरी रो में से हम पहली रो को घटाएंगे, लेकिन करेंगे क्या हम, R3 चेंज टू R3 माइनस 2R1। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करो, पहली और दूसरी रो को एज इट इज लिखो, फिर बताते हैं हमें करना क्या है। देखो, जो तीसरी आपकी रो दे रखी है ना, उसमें से हम पहली रो को घटाएंगे, लेकिन करेंगे क्या, पहली रो में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आपका ये 2 माइनस 2 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका 2 माइनस 2 0 C प्लस ए, और इधर आपकी 2 था, 2 से मल्टीप्लाई होनी थी, तो C प्लस ए माइनस 2b, C प्लस ए माइनस 2b, इधर a प्लस बी माइनस 2c। ठीक है, अब पहले कॉलम के अलॉन्ग इसे एक्सपेंड कर दो। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी 1 b माइनस सी। ठीक है, इस b माइनस सी की इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो a प्लस बी माइनस 2c। ठीक है, माइनस साइन इस c माइनस ए की कर दो इससे मल्टीप्लाई, c माइनस ए c प्लस ए माइनस 2b से। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी एज इट इज। ठीक है, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस 2c स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई करने पे हो गया। अब इस वाले की इससे कर दो, तो माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 2bc माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब a प्लस बी प्लस सी ए बी बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस 2c स्क्वायर
ये आपका प्लस था, ठीक है। माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस बाहर है, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे हम इस माइनस की, तो माइनस का ए सी प्लस 2bc हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इधर ए स्क्वायर हो जाएगा, ओके। ये प्लस था तो माइनस प्लस माइनस आपका 2ab हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, तो 2bc से 2bc कैंसिल, ओके। और क्या कैंसिल हो सकता है आपका, देखो ये आपका दे रखा है माइनस का बीसी, और कहीं पर माइनस का बीसी, हमें प्लस का बीसी नहीं दे रखा है, ठीक है। तो देखो a प्लस बी प्लस सी, सबसे पहले लिखते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, फिर बी स्क्वायर, ठीक है। अब इधर 2c स्क्वायर है, इधर माइनस का सी स्क्वायर है, तो प्लस का सी स्क्वायर मिलेगा, ओके। ये भी आपका हो गया, ये भी आपका हो गया, इधर ये भी हो गया, ये और ये भी हो गया, ठीक है। अब देखो प्लस ए सी माइनस ए सी, ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बचा, इधर माइनस का ए बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 2ab प्लस का ए बी आपका माइनस का ए बी, ठीक है। माइनस का ए बी, फिर माइनस का बी सी, फिर माइनस का ए सी, ठीक है। इतना आपका बच गया। अब देखो एक फॉर्मूला आपका होता है कि a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का ए सी बराबर आपका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी के, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है, इस पूरे के इक्वल आपका ये होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया है प्रूव्ड, ठीक है। इसे कंप्लीट नोट कर लेना। तो इस क्वेश्चन के साथ में आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में हमने हर एक क्वेश्चन को बेसिक लेवल से समझा है। तो मैंने तो आपको बेसिक लेवल से समझा दिया, आपने भी उसे समझ लिया। अब आगे क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस की करनी है प्रैक्टिस, जिससे क्या होगा, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आप इन्हें 2 से 3 मिनट में कर लोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आपके 4 से 5 मिनट में होते हैं, उन्हें आप 2 से 3 मिनट में कर लोगे, लेकिन कैसे, जब आप इन क्वेश्चंस की करते हो प्रैक्टिस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।